तो पैराबोला पर नॉर्मल का कॉन्सेप्ट देखते हैं, है ना। एग्जैक्टली सिमिलर है जैसा आप सर्कल के केस में कर ही चुके हैं। तो नॉर्मल टू पैराबोला, है ना, इट इज़ द लाइन परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट एनी पॉइंट पी एंड पासिंग थ्रू पी। तो इसका डायग्राम बनाते हैं। तो यदि ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया, एक स्टैंडर्ड पैराबोला बना लें अपन, ये स्टैंडर्ड पैराबोला अपन ने बना लिया। तो कोई भी पॉइंट पे, है ना, यदि कोई टेंजेंट है, ये टेंजेंट एट पॉइंट पी, तो नॉर्मल जो है वो क्या होता है, इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर, इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर तो कई लाइन हो सकती हैं, और नॉर्मल जो है वो इस पॉइंट पी के थ्रू पास करेगा, ठीक। और ये एंगल क्या हो गया, ये एंगल 90 डिग्री हो गया। तो एग्जैक्टली सिमिलर कॉन्सेप्ट है जैसा आप सर्कल के केस में कर ही चुके हैं। सर्कल के केस में नॉर्मल जो है वो सर्कल के सेंटर से पास करता है। अच्छा, पैराबोला में तो कोई सेंटर का कॉन्सेप्ट है नहीं, पर उसके अलावा, है ना, ये प्रॉपर्टी तो कॉमन ही है कि टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगा और सेम पॉइंट से पास करेगा। तो अब जैसे टेंजेंट के केस में अपन ने अलग अलग केस में टेंजेंट की इक्वेशन निकाली थी, तो उसी तरह से नॉर्मल की इक्वेशन अपन कैसे निकालते हैं, है ना। तीनों अलग अलग केस देखेंगे अपन, है ना। कौन कौन से केस देखेंगे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट x1 y1। यदि पॉइंट P जो है वो अपने को दे रखा हो तो नॉर्मल की इक्वेशन कैसे निकालते हैं। अच्छा, पॉइंट P यदि हमारे को पैरामीट्रिक फॉर्म में दे रखा हो तो नॉर्मल की इक्वेशन कैसे निकालते हैं, है ना। टेंजेंट के केस में भी, है ना, इन दोनों वेरिएशंस में अपन ने टेंजेंट की इक्वेशन निकाली थी। और ये तीसरा वेरिएशन भी अपन ने टेंजेंट के केस में देखा था काफ़ी डिटेल में, कि यदि नॉर्मल का हमको स्लोप दे रखा हो, ठीक, तो हम नॉर्मल की इक्वेशन कैसे निकालते हैं। अब एक एक करके लेते हैं तीनों केसेस। एक स्टैंडर्ड पैराबोला लेते हैं अपन, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, है ना। ये स्टैंडर्ड पैराबोला के कंटेक्स्ट में अपन डिस्कस करेंगे। पर जो मेथड हम यूज़ करेंगे इसमें, है ना, सेम मेथड यूज़ करके आप जो बाकी जो स्टैंडर्ड पैराबोला हैं, है ना, -4ax और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay, है ना, उसके भी रेस्पेक्ट में नॉर्मल की इक्वेशन आप निकाल सकते हैं। तो यदि ये पॉइंट P अपने को दे रखा है x1 y1, तो नॉर्मल की इक्वेशन जो है वो क्या हो जाएगी, पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाने अपन, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m, है ना। m जो है वो नॉर्मल का स्लोप है, ठीक, x माइनस x1। ऐसा करता हूँ इसको, है ना, कन्फ्यूजन कम करने के लिए mn लिख देते हैं अपन। mn जो है वो नॉर्मल का स्लोप है, ठीक है। तो टेंजेंट का स्लोप क्या हो जाएगा, पहले वो निकाल लेते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4a, है ना। dy बाई डी एक्स क्या है, टेंजेंट का स्लोप। तो m टेंजेंट, है ना, ये क्या हो जाएगा 2a अपॉन y, और ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो mn इंटू mt ये क्या है -1। तो नॉर्मल का स्लोप जो है वो क्या हो गया, -y अपॉन 2a हो गया, है ना, किसी एक जनरल पॉइंट के लिए। और x1 y1 पॉइंट के लिए नॉर्मल का स्लोप क्या हो जाएगा, y1 हो जाएगा, ठीक। तो नॉर्मल की इक्वेशन जो है अपने पास में क्या आ गई, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू -y1 बाई 2a x माइनस x1। ये आ गया नॉर्मल की इक्वेशन जब हमको कोऑर्डिनेट्स x1 y1 के फॉर्म में दे रखे हों। अच्छा, इसी केस में यदि हमको टेंजेंट की इक्वेशन पता करनी होती, ये तो नॉर्मल लाइन थी और ये टेंजेंट है ना, एल टी, टेंजेंट की इक्वेशन, तो वो अपन क्या करते हैं, है ना, वो जो स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशंस अपन करते थे उसको यूज़ करके टेंजेंट की इक्वेशन तो अपन सीधी लिख लेते थे, वाई वाई वन इज इक्वल टू 2a x प्लस x1। ये क्या थी, टेंजेंट की इक्वेशन। अब देखते हैं अपन, है ना, यदि पैरामीट्रिक फॉर्म में कोऑर्डिनेट्स दे रखे हों तो क्या इक्वेशन होती है नॉर्मल की। तो P के कोऑर्डिनेट्स अपने को पैरामीट्रिक फॉर्म में दे रखे हैं। पैराबोला वही है स्टैंडर्ड पैराबोला, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। P के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 80 स्क्वायर 280। तो इस वाले केस में भी, है ना, पॉइंट स्लोप फॉर्म ही यूज़ करेंगे, केवल कि नॉर्मल का स्लोप जो है T के फॉर्म में निकाल लें अपन। तो टेंजेंट का स्लोप जो भी अपन ने निकाला था, क्या निकाला था, 2a अपॉन y1, और y1 की वैल्यू यदि अपन डाल दें 280, तो ये क्या आ जाता है, ये 1 अपॉन टी आ जाता है, ठीक। तो नॉर्मल का स्लोप, है ना, नॉर्मल का स्लोप क्या हो जाएगा, -t हो जाएगा। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म की इक्वेशन जो है ना, वो क्या हो गई, स्लोप ऑफ नॉर्मल x माइनस x1। पैरामीट्रिक फॉर्म के कोऑर्डिनेट्स अपन डाल दें, y माइनस 280 इज इक्वल टू, है ना, स्लोप ऑफ नॉर्मल -t x माइनस 80 स्क्वायर। तो इसको यदि आप सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं तो क्या आ जाता है,
वाई प्लस टी एक्स इज इक्वल टू 280 प्लस ए टी स्क्वायर। ठीक, तो ये आपकी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गई। और टेंजेंट की इक्वेशन जो आपने निकाली थी जब पैरामेट्रिक फॉर्म में कोऑर्डिनेट्स दे रखे हो अपने को, तो वो क्या थी, टी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर, है ना। कम से कम जो ये वाला जो स्टैंडर्ड पैराबोला है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, उसके रिस्पेक्ट में ये जो पैरामेट्रिक फॉर्म की, टेंजेंट की और नॉर्मल की जो इक्वेशंस हैं, ये तो याद होनी चाहिए। तो ये नॉर्मल की इक्वेशन है ना, इसको भी यहाँ पे लिख लेते हैं और अब स्लोप फॉर्म में देखते हैं नॉर्मल की इक्वेशन। तो अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल देखते हैं, है ना, स्लोप फॉर्म में। एक चीज़ आप नोट कर लें ज़रा, ये पैरामेट्रिक फॉर्म में जो अभी अपन ने इक्वेशन निकाली थी वहाँ पे मेरे ख्याल से, है ना, टी का जो पावर है स्क्वायर लिखा हुआ था, ये क्यूब है ना, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट कर दिया, है ना, ए टी क्यूब है, इसका ध्यान रखें। तो अब स्लोप फॉर्म देखते हैं। तो स्लोप फॉर्म में क्या है कि यदि हमको नॉर्मल का स्लोप यदि दे रखा हो, ठीक, तो हम नॉर्मल की इक्वेशन कैसे निकालेंगे। तो अब आप देखें, सपोज, है ना, सपोज कोई एक लाइन है जिसका स्लोप, है ना, जनरल लाइन, उसका स्लोप सपोज 2 दे रखा है अपने को, है ना। अच्छा, 2 स्लोप की तो कई लाइन्स हो सकती हैं। 2 स्लोप की यहाँ पे मैं लाइन्स बनाऊँ तो ये अप्रॉक्सीमेटली, है ना, 45 डिग्री से ज़्यादा एंगल वाली, है ना, कई लाइन्स बन जाएंगी। आप देख रहे हैं, इसमें से कोई एक पर्टिकुलर लाइन होगी जो कि नॉर्मल पे परपेंडिकुलर होगी, कोई एक पर्टिकुलर लाइन। तो इसका मतलब ये भी निकला कि यदि किसी लाइन की स्लोप अपने को मालूम है, तो वो स्लोप जो है वो नॉर्मल का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी यूनिकली आइडेंटिफाई कर देती है। मतलब स्लोप से, उस स्लोप से हम नॉर्मल का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी निकाल सकते हैं। तो बेसिकली क्या है, ये पैरामेट्रिक फॉर्म में जो इक्वेशन अभी आई अपने पास में, इसी को हम क्या है, y प्लस टी एक्स इज इक्वल टू 280 प्लस ए टी क्यूब, इसी को हम स्लोप फॉर्म में चेंज कर देंगे। मतलब t को एलिमिनेट कर देंगे और t की जगह पे क्या ले आएंगे, m ले आएंगे अपन। ये तो पैराबोला का पैरामीटर है। अभी अपन ने क्या देखा था कि नॉर्मल का जो स्लोप है वो क्या होता है, माइनस टी। तो नॉर्मल के फॉर्म में पहला तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो बना, है ना, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के कोऑर्डिनेट्स स्लोप के फॉर्म में, है ना, वो क्या हो जाएगा, टी की जगह माइनस एम रख देते हैं अपन। तो ये क्या हो गया, ए एम स्क्वायर माइनस 2am, ये हो गया। ये ना नॉर्मल का स्लोप है mn। और इसी इक्वेशन में t इज इक्वल टू माइनस एम यदि अपन रख दें तो क्या आ जाएगा अपने पास में, y माइनस एम एक्स, इसको दूसरी तरफ ले जाते हैं, इज इक्वल टू एम एन एक्स माइनस 2am माइनस ए एम क्यूब। ये आपका स्लोप फॉर्म में नॉर्मल की इक्वेशन आ गई। और टेंजेंट के केस में अपन ने क्या किया था ना, आप रिकॉल करें कि यदि टेंजेंट का हमको स्लोप दिया हुआ है, एम टी ले लेता हूँ यहाँ पे, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये तो क्या हो गया, एम टी स्लोप की कोई भी जनरल लाइन। और फिर कंडीशन फॉर टेंजेंसी अपन ने निकाली थी, c इज इक्वल टू ए अपॉन एम। इस वाले पैराबोला के लिए जो स्टैंडर्ड पैराबोला अपन यूज़ कर रहे हैं अभी, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, इस वाले स्टैंडर्ड पैराबोला के लिए c की वैल्यू क्या आई थी, कंडीशन फॉर टेंजेंसी a अपॉन एम। तो टेंजेंट का स्लोप जो है वो क्या आ गया था, एम टी एक्स प्लस ए बाई एम। ठीक, अब ऐसा करते हैं, जिस तरह से टेंजेंट के केस में अपन ने स्लोप फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन चारों जो अपने स्टैंडर्ड पैराबोला हैं उसके रिस्पेक्ट में निकाली थी, तो यहाँ पे भी, है ना, ये जो चारों स्टैंडर्ड पैराबोला हैं इनके रिस्पेक्ट में ये जो टेंजेंट की इक्वेशन क्या रहती है उसको एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे अपन ने, है ना, जो इक्वेशन अभी अपन ने डिराइव की, और ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, यहाँ लिख देता हूँ मैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, और ये है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये अपन ने डिराइव की। तो जो चारों स्टैंडर्ड पैराबोला हैं उनके रिस्पेक्ट में, है ना, ये इक्वेशन किस तरह से चेंज करती है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कैसे चेंज करता है उसको देख लेते हैं एक बार। 4ay एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay। अब इसमें, है ना, 4 तो टेंजेंट की इक्वेशन हो जाएंगी और 4 पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हो जाएंगे। तो याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आप, है ना, इन वाले टर्म्स पे कॉन्सेंट्रेट करें। अभी जैसे अब मैं लिखूंगा इन 4 पॉइंट्स पे, इनके साइंस जो है ना वो रिवर्स होते जाएंगे, है ना, बस इसका ध्यान रखें। तो यदि आपको पहली इक्वेशन यदि याद रहेगी तो बाकियों को याद करने की जरूरत पड़ेगी नहीं आपको। वाई स्क्वायर इजिकल टू माइनस 4ax, वाई इजिकल टू एम एक्स, है ना, ये तो यूं का यूं। अच्छा, ये m जो है ये नॉर्मल का स्लोप है, इसका ध्यान रखें।
है ना, टेंजेंट का स्लोप नहीं है ये। यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस कर दें आप, प्लस 2am प्लस am क्यूब। यहाँ पे भी है ना साइन को रिवर्स कर दें, माइनस am स्क्वायर और 2am। या फिर इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं, यहाँ पे है ना a की जगह माइनस a रख दिया अपन ने। इस इक्वेशन में अपन ने क्या किया, a की जगह माइनस a रख दिया, तो यहाँ पे भी हर जगह पे a की जगह पे माइनस a आप रख दें। अच्छा, अब नेक्स्ट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। इसमें भी है ना आप रिकॉल करें, जब अपन टेंजेंट डिस्कस कर रहे थे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay के लिए, तो वहाँ पे अपन ने टेंजेंट की इक्वेशन क्या ली थी, x इज इक्वल टू my प्लस सी। यार इससे क्या हो गया था कि एक तो टेंजेंट की इक्वेशन बहुत ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं पड़ी थी अपने को, और c भी काफ़ी सिंप्लीफाइड फॉर्म में आता है। जैसे इस वाले केस में c जो है वो a बाय m करके आ जाता है, एक्सेप्ट कि हमको क्या ध्यान रखना है कि ये m जो है वो टेंजेंट का स्लोप नहीं था, है ना, इसको अपन m0 बोलते थे, है ना। आपको याद कराने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ, है ना, ये सब अपन डिस्कस कर चुके हैं। m0 इस वाले केस में क्या होता था, 1/m, मतलब m जो है ऑब्वियसली टेंजेंट का स्लोप है। इस फॉर्म में लिखने से याद करना ईजी हो जाता है, नहीं तो m के फॉर्म में लिखेंगे तो इसको क्या लिखेंगे भाई, x इज इक्वल टू 1/my प्लस सी, है ना, c भी एक डिफरेंट टाइप का आएगा फिर उसमें। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay का नॉर्मल जब हम लिखते हैं, है ना, तो हम क्या लिख रहे हैं, m0, है ना। ये m0 भी 1/mn ही है, मैं अभी लिख दूंगा यहाँ पे, ये नॉर्मल का स्लोप नहीं है, m0x, और फिर ये वाला जो पोर्शन है, यानी ये आप यूं का यूं लिख दें, -2am। याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, इस फॉर्मेट में याद करना सिंपलर है ना। आपको कई किताबों में डिफरेंट फॉर्मेट भी मिलेंगे, ऑब्वियसली गलत तो नहीं है वो, बट मुझे लगता है कि इस तरह से आपको याद करने में सहूलियत रहेगी। -am क्यूब, है ना, हमने कोई चेंज किया ही नहीं इससे, बेसिकली एक्स और वाई को रिवर्स कर दिया, और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट में क्या हो जाएगा, एक्स और वाई को रिवर्स कर दिया अपन ने, तो -2am0 और a m0 स्क्वायर। आप देख लें, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, पर ये m0 के फॉर्म में है, और मैं यहाँ लिख ही देता हूँ, m0 जो है वो क्या है, ये 1/mn है, ठीक है, अलग से क्लैरिटी के लिए मैंने लिख दिया है यहाँ पे। और अभी लास्ट वाला है ना, y इज इक्वल टू m0x, ये तो है ही, a की जगह माइनस a, तो यहाँ पे जहाँ पे भी a है -a कर दें आप, बेसिकली साइन चेंज हो जाएगा, 2am प्लस am क्यूब, ये m0 है, ये जगह जगह ये m0 है, यहाँ पे ये भी m0, ये भी m0, ठीक। और ये क्या हो जाएगा, 2am0, है ना, a की जगह -a रख रहे हैं अपन, -a m0 स्क्वायर। अच्छा, फिर हमने जो पहला कम से कम स्टैंडर्ड पैराबोला है, इसका वेरिएशन भी देखा था। वेरिएशन मतलब इसका वर्टेक्स यदि हम शिफ्ट कर दें, तो y माइनस y0, है ना, इसका वर्टेक्स यदि हम शिफ्ट कर दें, इज इक्वल टू 4a x माइनस x0। यदि इस फॉर्म में पैराबोला दे रखा है, तो नॉर्मल की इक्वेशन जो है क्या हो जाएगी, एग्जैक्टली जो चीज़ अपन ने टेंजेंट के केस में की थी, यहाँ पे भी हर पॉइंट को x0 y0 से हम शिफ्ट कर दें, तो क्या आ जाएगा, y माइनस y0, ये नॉर्मल की इक्वेशन में लिख रहा हूँ, इज इक्वल टू mn x माइनस x0 माइनस 2am माइनस am क्यूब, ठीक। ये इक्वेशन एग्जैक्टली इस इक्वेशन से आ गई, हमने y की जगह y माइनस y0 कर दिया, x की जगह x माइनस x0 कर दिया, है ना, और कोई डिफरेंस नहीं। यही एक्सरसाइज यदि यहाँ पे भी होता, यदि इस वाले पैराबोला का हमने वर्टेक्स चेंज किया होता, शिफ्ट किया होता x0 y0 से, तो यहाँ पे इसी तरह y की जगह y माइनस y0, x की जगह x माइनस x0 रख करके, और बाकी टर्म्स को सेम रख के हम नॉर्मल की इक्वेशन लिख सकते थे, ठीक।